the Biotech Club. So today's topic is epitope and paratope. These two terms are really very important for exam point of view. जैसे कि आपको पता है कि इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई थिंक डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन दोनों टर्म से, बट हाँ आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दीज टर्मिनोलॉजीज. ओके, तो यहाँ फर्स्ट है हमारा एपिटोप. सो एपिटोप क्या होता है? एपिटोप बेसिकली एंटीजन का वो सरफेस होता है जिसको कोई एंटीबॉडी या बी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट्स डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन हो जाएगी? दीज आर द रीजन्स और द साइट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज. ठीक है, या बी सेल, टी सेल्स. A single antigen has many epitope on its surface, each of different B cell और T cell recognition और binding. That means इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली एक सिंगल एंटीजन मॉलिक्यूल के सरफेस पे डिफरेंट एपिटोप प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाई है जहां आपका एक सर्कुलर शेप का कोई एंटीजन मॉलिक्यूल है, बट इसके सरफेस पे 3 एपिटोप प्रेजेंट है. एक ट्रायंगुलर शेप शो कर रहा है, एक है जो स्फेरिकल शेप को शो कर रहा है और एक है जिसकी रेक्टेंगुलर शेप है. दैट मीन्स ये 3 टाइप की डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है या बी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट से डिटेक्ट किया जा सकता है या बाइंड कर सकता है इजीली उनसे. ठीक है, तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि एंटीजन मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे एपिटोप नहीं होते हैं. ठीक है, एंटीजन इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल होता है, उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको एपिटोप कहते हैं, जो कि डिटेक्ट हो रहा है किसी एंटीबॉडी के थ्रू. ठीक है, तो एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, पार्ट ऑफ एंटीजन. इट्स नॉट इटसेल्फ अ कंप्लीट एंटीजन. ठीक है, ये पूरा का पूरा एंटीजन नहीं है, उसका एक पार्ट है. ठीक है, और एक चीज और हमें समझ में आ गई कि किसी भी एक एंटीजन में कई सारे एपिटोप प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, वाइल पैराटोप क्या होता है? पैराटोप जो है वो टर्म है या वो सरफेस है किसी एंटीबॉडी का जो कि एंटीजन को डिटेक्ट करता है या उससे रिकॉग्नाइज करता है, उससे बाइंड करता है जाके. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के लिए आपको 3 एंटीबॉडीज ड्रॉ करा रखी हैं, जिसमें कि क्या है, एक के सरफेस पे कुछ सर्कुलर टाइप का पैराटोप प्रेजेंट है, दूसरे पे ट्रायंगुलर प्रेजेंट है एंड थर्ड पे रेक्टेंगुलर प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की 3 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो कि 3 डिफरेंट टाइप के एपिटोप्स को डिटेक्ट कर रही हैं. बट यहाँ वन चीज हमें जो है नोट डाउन करनी है, यहाँ एक सिंगल एंटीजन के सरफेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक सिंगल एंटीबॉडी के सरफेस पे सिमिलर टाइप ऑफ पैराटोप प्रेजेंट होता है. यानी कि एक सिंगल एंटीबॉडी एक सिंगल एपिटोप, सिंगल पैराटोप को ही शो करती है, यानी वो एक सिंगल एपिटोप को ही बाइंड कर सकती है. ठीक है, पैराटोप को इसीलिए हम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी कहते हैं और जनरली आपकी बुक्स में इसी टर्म को यूज किया जाता है, या आपको इम्यूनोलॉजी की बुक में अपने में जब एंटीबॉडी का डायग्राम मिलेगा वहां पे ये वर्ड मिलेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट. पैराटोप वर्ड कम आता है सुनने में, बट यहीं से आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ये टर्म यूज हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये चीज पैराटोप क्या था, कौन से पोर्शन की बात हो रही है. ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विद दिस. पैराटोप एंटीजन बाइंडिंग साइट सेम है, खाली एक टर्म यूज किया है पैराटोप इसके लिए. एपिटोप एंटीजन के लिए वो सरफेस के लिए यूज किया है या वो रीजन के लिए जो कि किसी एंटीबॉडी के द्वारा डिटेक्ट की जा रही थी. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन की. तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाई है जहां पे एक पर्टिकुलर एंटीजन है जिसके सरफेस पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप प्रेजेंट है. एक सर्कुलर है, एक ट्रायंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर है, बट इसकी जो बाइंडिंग हो रही है या जो इसका इंटरेक्शन हो रहा है एंटीबॉडी से, वो 3 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी से इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, वन जो है जो कि आपकी सर्कुलर शो कर रही थी, उसने जिसके सरफेस पे सर्कुलर पैराटोप प्रेजेंट था उसने इससे बाइंड किया, जिसके पे ट्रायंगुलर पैराटोप प्रेजेंट था उसने सेकंड नंबर से बाइंड किया, एंड थर्ड जिसके सरफेस पे रेक्टेंगुलर पैराटोप था उसने रेक्टेंगुलर एपिटोप से बाइंड किया. तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, या बेसिकली ये टाइप के जो रिकॉग्निशन है, ये हम आपके जो जितने भी आपकी टेक्निक्स यूज होती हैं, एलाइजा है या इम्यूनो डिफ्यूजन है, रिया है, ठीक है, जो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स है वहां पे इस टाइप्स के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, उनके लिए आपके लिए ये 2 टर्म्स आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अब आपको एक बात बहुत ही अच्छे से माइंड में क्लियर है कि एक सिंगल एंटीजन कई सारी एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है. ठीक है, तो कई बार वहां पे क्वेश्चंस में इसी तरीके से होता है कि एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप की थी या डिफरेंट डिम्पल सैंपल्स हमने कलेक्ट किए थे, दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी और हमने सिमिलर टाइप का एंटीजन था, लेकिन उससे अलग अलग बाइंड कैसे हो गई, ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है
क्योंकि किसी भी एंटीजन के सरफेस पे डिफरेंट टाइप के एपिटोप प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उससे एक सिंगल एंटीजन से डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज बाइंड कर पाए। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू, and if you understand the topic completely, then please like the channel and like the video and subscribe my channel. Thank you.